मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इससे पहले मैं 12th क्लास की 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर 5 क्लास 12 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। As per Indian Partnership Act, dissolution of firm means termination of partnership among all the partners of the firm. Thus, the business of the firm terminates and there is an end life of the firm. Students, meaning of dissolution of partnership firm में आपको ये बताया गया है as per Indian Partnership Act। स्टूडेंट्स, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है उसका मीनिंग ये होता है सिंपल वे में, जब पार्टनर्स के बीच जो पार्टनरशिप होती है वो टूट जाती है या वो किसी कारण से वो अलग होना चाहते हैं या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो तब डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता है स्टूडेंट्स। मतलब फर्म से किसी पार्टनर का अलग हो जाना, तो वहाँ पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हम अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं, अभी हमने फर्म के बारे में देखा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स। द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताया गया है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है वो रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के रिलेशन को एग्जिस्ट करता है वो, जो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी वजह से पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर हैं। ए को ए की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो ए पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है या फर्म से अलग हो सकता है। तो ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। इसमें आपको 2 से 3 कंडीशन बताई हैं यहाँ आपको। फर्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बताया आपको। द पार्टनरशिप इज़ डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो पार्टनरशिप डीम्ड है वो अलग अलग या डिसॉल्व, या हम कह सकते हैं डिसॉल्व हो सकती है इन अलग अलग केसेस में। फर्स्ट केस है स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब जब जो आपके पार्टनर्स हैं, एग्जिस्ट पार्टनर हैं, उनका जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो, चेंज हो। किसी केस में हो जाता है चेंज, तो इसलिए वो डिसॉल्व हो जाती है पार्टनरशिप। सेकेंड स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऐसा न्यू पार्टनर के एडमिशन वाले केस में भी हो जाता है। और लास्ट स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर के रिटायरमेंट होती है तो ऐसा उस केस में भी हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ, इन केस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर। इसे मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर वाले केस में भी हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी हो जाता है स्टूडेंट्स डिसोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई पार्टनर तो तब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। और लास्ट स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जब पार्टनरशिप का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उस समय भी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन वाली कंडीशन में आ जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको 7 टाइप्स बताए हैं। तो यहाँ आपको ये 7 रीज़न हैं, ये केस हैं आपके, जिन केस के कारण पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको बताया गया है अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व ऑफ एनी इन द फॉलोइंग वे। इन केस में भी या इन वे में भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है। फर्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होगा तो उसमें भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो सकती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन,
स्टूडेंट्स अगर डिसोल्यूशन कंपलसरी है मतलब करना ही है तो तब भी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो सकती है। थर्ड है आपका ओ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब जो आपके इवेंट हैं, जितने भी आपके जो कंपनी हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अगर कोई इवेंट है तो मतलब हैपनिंग, मतलब अगर उसमें इवेंट्स में होता है तो वो इवेंट हैपनिंग के ऊपर होता है, किसी भी चीज़ को लेके इवेंट होता है, तो वहाँ भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा कर सकते हैं, या बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर होता है उसके द्वारा भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका भी डिसॉल्व हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ फर्म्स डेप्ट। डेप्ट विच द फर्म्स ऑन द आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म डेप्ट्स। जो ओनर होता है, जितने भी आउटसाइडर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्म का डेप्ट बोलते हैं। जितने भी फर्म से बाहर जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना भी डेप्ट होगा, उसे हम फर्म्स का डेप्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्राइवेट डेप्ट। तो प्राइवेट डेप्ट क्या होता है, डेप्ट विच इज द पार्टनर ऑन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये बताया जो ओनर होता है, जो अगर उसके पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या पर्सनल कोई उसके एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल डेप्ट हैं, तो हम उसे प्राइवेट डेप्ट बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई एक्सपेंसेस करना है तो वो भी हम प्राइवेट डेप्ट में काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट अकाउंट बनाएंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि जितनी भी आपकी एसेट्स है आप उस एसेट्स को सेल कर रहे हो, और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसे आप पेमेंट कर रहे हो। इस अकाउंट्स को हम वसूलना भी बोलते हैं, वसूली खाता। तो स्टूडेंट जितनी आपकी एसेट्स होती है आप उसे सेल करते हो, और जितनी भी आपकी लायबिलिटी होती है उसका पेमेंट करते हो। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। स्टूडेंट्स ये बताया कि ये रियलाइजेशन अकाउंट हम ओपन तब करते हैं जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस को देखने के लिए कि हमने जब एसेट्स या लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो हमें उसमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपको बताया जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और नेक्स्ट हम बैंक या कैश अकाउंट बनाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई आपकी थ्योरी नहीं थी, जो थ्योरी थी इम्पोर्टेंट मैं उसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।